अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम मिक्सचर्स है, उसकी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1, सेलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमने उसको तलाश करना है जो बाकियों से अलग है। वो कौन है? वो आइस है, वाटर है, सोडियम है या स्टीम है। आइस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर तो हमें पता ही है, पानी है। स्टीम इज़ आल्सो स्टेट ऑफ और द फॉर्म ऑफ वाटर। सो ओनली सोडियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज बाकी जो तीन के तीन हैं वो कुछ और हैं और सोडियम उन तीनों से अलग है। सेकेंड इज दैट विच इज़ ट्रू फॉर अ कंपाउंड। कंपाउंड के मतलब क्या बात सही है? ये बात सही है कि सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स लूजली मिक्स टुगेदर? नहीं, क्योंकि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो लूजली मिक्स नहीं होते। सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये ठीक है। ठीक है, कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमेशा केमिकली कंबाइन करते हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? क्लोरीन नहीं है, सल्फर नहीं है, शुगर नहीं है, जिंक नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज शुगर इज अ कंपाउंड। हम सब जानते हैं शुगर एक कंपाउंड है। क्लोरीन के बारे में, सल्फर के बारे में, जिंक के बारे में हम श्योर हैं कि वो एलिमेंट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटल। इनमें से कौन मेटल नहीं है? फास्फोरस मेटल नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल नहीं है, कॉपर मेटल नहीं है या मैग्नीशियम मेटल नहीं है। एल्यूमिनियम खिड़कियां वगैरह बनती हैं, कॉपर इसे तारे बनती हैं, मैग्नीशियम भी एक बहुत अहम मेटल है, ये पौधों के अंदर पाई जाती है, उनके पत्तों में। फास्फोरस, फास्फोरस वो वाहद चीज़ है जो कि मेटल नहीं है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। हमने गलत यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को इनसर्कल करना है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर आर एलिमेंट्स। येस दे आर एलिमेंट्स, ये करेक्ट है। वाटर इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। येस, इट्स आल्सो ट्रू। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाई हीटिंग। नहीं, कैन नॉट बी डिकम्पोज, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमने रॉन्ग स्टेटमेंट को ही इन सर्कल करना था। देन 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। बहुत कंफ्यूजिंग है, हमारे जहनों में ये बैठा हुआ है कि एवरीथिंग अराउंड इज मैटर। ऑप्शन देखिए, इंटरेस्टिंग है। हीट है, बारिश है, आवाज़ है और इसके साथ साथ क्या है? लाइट। तो इसको हम दूसरे लिहाज से देखें तो हमें पता चलता है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सवाए रेन के बाकी तीनों चीज़ें एनर्जी हैं। तो हमने मैटर को हाईलाइट करना है, तो मैटर एनर्जी नहीं है। सो ऑप्शन बी, रेन इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर। हमने मिक्सचर को हाईलाइट करना है। एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, वाटर कंपाउंड। एयर क्या है? एयर है मिक्सचर। उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स में से भी हमने होमोजीनियस को सेपरेट करना है। मट्टी है, स्टील है, ग्रेफाइट है, आयरन है।
आयरन मेटल है, एलिमेंट है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, एलिमेंट है। स्टील मिक्सर है। सॉइल मिक्सर, दोनों मिक्सर है। अब बात आके रुकती है कि इन दोनों मिक्सचर्स में से होमोजीनियस कौन सा है, एक जैसा कौन सा है। मट्टी एक जैसी नहीं है, मट्टी में पानी है, मट्टी में रेत है, लेकिन स्टील सारा का सारा एक जैसा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन कौन सा है। चट्टाने सोल्यूशन है, कॉपर सोल्यूशन है, डायमंड है या ब्रास है। अब फिर से कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। कॉपर मेटल है, डायमंड नॉन मेटल है, रॉक और ब्रास अगेन कंफ्यूजन। ब्रास बोलते हैं तांबे को, तो ये जो पत्थर हैं ये सॉल्यूशन है या ब्रास। बात मैं आपको बता दूं कि दोनों मिक्सर हैं, रॉक भी मिक्सर है, ब्रास भी मिक्सर है, लेकिन इन दोनों में से जो होमोजीनियस है वो कौन सा है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। सो ऑप्शन डी ब्रास, हमने इसको चैप्टर में पढ़ा है, ये हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। उसके बाद है कि द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स। जब भी कलर का बात आए तो हम उसको ले लेते हैं बी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्रोम का मतलब ही कलर है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूट, पेज नंबर 83 पे इसका आंसर है। सॉल्यूट क्या है, एक सब्सटेंस है दैट डिसॉल्व इन ए बाइनरी सॉल्यूशन एंड सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीटली इसको करना है, ये इसका आंसर है। उसके बाद है डिफाइन सॉल्यूशन, ये भी 83 पे मिलेगा, ठीक है। ऊपर सॉल्यूशन वाला व्हेन ए टीस्पून से लेके एंड तक बाइनरी सॉल्यूशन विद एग्जांपल्स, आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की 5 एग्जांपल्स देनी है, ये लिखी है मैंने ऊपर। राइटिंग कोशिश करता हूँ कि समझ आ जाए, बोल भी रहा हूँ। रेत और पानी, पेट्रोल या कोई भी ऑयल एंड वाटर, सैंड एंड फ्लोर, आटा और रेत, मिल्क शेक, रॉक्स, वुड, ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। उसके बाद हमसे पूछे गए हैं कुछ होमोजीनियस मिक्सचर्स, वो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा है तादाद में। इंक, मिल्क, ब्लड, ब्रास, स्टील, एयर, ये सारे के सारे होमोजीनियस हैं। उसके बाद अलॉयस की एग्जांपल पूछी है, बुक में 2 हैं, स्टील भी है, ब्रास भी है। तीसरी है ब्रॉन्ज, ठीक है। अब शायद मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं नहीं। ब्रॉन्ज जो मेटल है वो, सॉरी मेटल नहीं है, वो भी एक अलॉय है जिसको कांसी बोलते हैं, सुनते हैं ना ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल, ठीक है। और उसके बाद सिल्वर मेडल, और देन फिर क्या होता है ब्रॉन्ज मेडल, कांसी का तमगा जिसको कहते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पेज नंबर 81 82 पे मिलेगा। ये है 81, यहाँ पे हमें मिल गया होमोजीनियस मिक्सचर, यहाँ से लेके विद एग्जांपल्स सारा का सारा होमोजीनियस मिक्सचर है। और ये पेज नंबर, सॉरी ये हेट्रोजीनियस था 81 पे, ठीक है। और पेज नंबर 82 पे ये सारे के सारे जो मिक्सचर्स हैं वो होमोजीनियस हैं। हेट्रो की मिक्सचर्स की एग्जांपल यहाँ से भी कर सकते हैं, सैलड है, सैंडविच है, पिज़्ज़ा है, शुगर है, कंक्रीट स्लैब है, रॉक है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा आसान आपको समझाऊं कि जो चीज़ें हल नहीं होती। उसके बाद अगला है क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी 88 89। 88 पे हमें मिलता है क्रिस्टलाइजेशन और 89 पेज पे हमें मिल रहा है क्रोमेटोग्राफी। कंप्लीट सारा आपको करना पड़ेगा।
उसके बाद है कंपाउंड और मिक्सचर। ये डिफरेंशिएट की फॉर्म में ही पेज नंबर 90 पे है। इसके टोटल 7 पॉइंट्स हैं। शॉर्ट में आएगा तो कोई से 2 काफ़ी हैं, अगर लॉन्ग में आ रहे तो सारे करने हैं। उसके बाद है सल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस। इसका पेज नंबर कौन सा लिखा है? 83 है सल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों को लाइन लगा के एक साइड पे सल्यूट, दूसरी साइड पे सॉल्वेंट। उसके बाद आ जाते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। मेरा दिल नहीं करता इनका जवाब देने को, लेकिन बच्चों की भी, टीचर्स की रिक्वेस्ट होती है, कोशिश करता हूँ क्योंकि इसके लिए पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ना पड़ता है। चले, कहता है एयर एक मिक्सचर है। अच्छा, तो फिर क्या? इन लिस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एयर। देखें, उसने एयर में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो पूछे हैं। तो एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गोन है। मेनली ये 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। बाकी हम सुनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंपाउंड्स हैं। अगला यही है कि इन लिस्ट द कंपाउंड प्रेजेंट इन द एयर। तो कंपाउंड कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, CO और CH4 जो कि मीथेन है। उसके बाद है इन लिस्ट द इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स। उसके बाद रोल है, इंपॉर्टेंस बतानी है नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की। थोड़ी हिम्मत करें, खुद बताएं। मैं बोल देता हूँ, नाइट्रोजन जो है वो बर्निंग से बचाती है चीज़ों को, बर्निंग प्रोसेस को लिमिटेड करती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन हर चीज़ को जला दे। ये इसका बेसिक रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पौधे इससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बर्निंग में हेल्प करती है। उसके बाद है अंडरग्राउंड वाटर इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो आपने क्या करना है? कंपोनेंट्स के नाम बताने हैं जो इस अंडरग्राउंड वाटर में मौजूद हो सकते हैं। सैंड हो सकती है, सॉइल हो सकती है, कुछ साल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सैंड, सॉइल एंड साल्ट। 3S समझिए आप लोग, SSS, सैंड, सॉइल, साल्ट। सॉइल पार्टिकल्स ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाउ कैन वी फिल्टर अंडरग्राउंड वाटर फॉर मेकिंग इट फॉर ड्रिंकिंग? अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर तो उसमें सैंड है, सॉइल है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन। लेकिन अगर उसमें साल्ट्स भी हैं तो फिर हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन कब करेंगे? फॉर सैंड एंड सॉइल। और अगर उसमें कोई सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं तो क्या करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है कि मेटल्स आर मिक्स विद अदर मेटल्स फॉर मेकिंग अलॉय। हाँ जी, बिल्कुल सही, ऐसा किया जाता है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर अलॉय आर? ऑब्वियसली दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सेकेंड थिंग इज डैट डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड यूज ऑफ डिफरेंट अलॉय। ये पेज नंबर 87 पे ब्रास है, स्टील है, आपको मिल जाएगा। वाई डू वी मेक अलॉय? बनाए क्यों हैं अलॉय? तो बड़ा ही आसान आंसर है इसका, नज़र आ रहा है। टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी, टू इम्प्रूव इट्स हार्डनेस। ठीक है, 2 बेसिक सीधे सीधे जवाब के उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, और थर्ड भी लिख सकते हैं, अभी याद आया है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, कहाँ, किसके लिए? टू प्रिवेंट, बचाना, किसी से बचाना? फ्रॉम, किससे? रस्टिंग से, जंग लगने से बचाने के लिए भी। उसके बाद है हमने सॉल्वेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। हवा में सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट वो जो मिकदार में ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन की मिकदार सबसे ज़्यादा है। एयर में सॉल्वेंट हुई नाइट्रोजन। स्टील में ज़्यादातर उसने कहा है कि आयरन ज़्यादा होता है, तो आयरन मिकदार। ब्रास का कहीं पे जिक्र नहीं है जी कि ब्रास में किसकी कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने इसको अभी गूगल किया है। तो गूगल बाबा कह रहे हैं कि
ब्रास में जो कॉपर की कंपोजिशन है ये हमेशा ज़्यादा होती है, सो ब्रास के अंदर कॉपर इज़ आवर सॉल्वेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।